टीआरएआई ने टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा एक्शन ले लिया है। लगातार स्कैम कॉल्स और मैसेज से परेशान करोड़ों मोबाइल यूजर्स के लिए ये खबर बड़ी राहत की होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं इसी बारे में आज की हमारी वीडियो में विस्तार से। नमस्कार, मैं आपके साथ तनीषा और आप देख रहे हैं विस्तार। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि टीआरएआई ने देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनियों पर 150 करोड़ रुपए की भारी पेनल्टी लगा दी है। ये जुर्माना 1 साल के लिए नहीं बल्कि पूरे 3 साल के लिए लगाया गया है, जिसकी शुरुआत साल 2020 से मानी जा रही है। दरअसल टीआरएआई का कहना है कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स स्कैम कॉल्स और फर्जी मैसेज को रोकने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि जब कंज्यूमर्स ने इन स्पैम कॉल्स और मैसेजेस के खिलाफ शिकायत दर्ज की तो कई मामलों में कंपनियों ने उन शिकायतों को गलत तरीके से क्लोज कर दिया। यही वजह है कि रेगुलेटर्स ने अब सख्त रुख अपनाया है और जुर्माना लगाया है। रिपोर्टर्स के मुताबिक इस पेनल्टी को लेकर टेलीकॉम कंपनियां टीआरएआई के फैसले को चुनौती देने की तैयारी में हैं। कंपनियों का तर्क है कि हर स्पैम कॉल या फिर मैसेज उनके नेटवर्क को नहीं होते हैं, उनकी वजह से नहीं होते। टीआरएआई का साफ कहना है कि ये जुर्माना इसलिए नहीं लगाया गया है कि किसी के नेटवर्क से स्पैम हुआ है, जबकि इसलिए लगाया गया है कि जब ऐसा हुआ स्पैम फैलाने वालों के खिलाफ कोई भी सख्त एक्शन, कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो टीआरएआई ने पिछले साल स्पैम के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया था। इस दौरान कारोबार 21 लाख स्पैनर्स के मोबाइल कनेक्शन बंद किए गए, जबकि 1 लाख से ज्यादा नंबर्स को ब्लॉक कर दिया गया। सिर्फ सितंबर साल 2024 में करीबन 18.8 लाख स्पैम कनेक्शंस डिसकनेक्ट किए गए और 1150 से ज़्यादा ब्लॉक लिस्ट में किए गए। इसके बावजूद भी स्पैम कॉल्स और मैसेजेस की समस्या पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है। जांच में ये भी सामने आया है कि कई टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स ने यूजर्स की शिकायत को बिना सही जांच के ही बंद कर दिया, यानी कि कागजों में दिखाया गया कि समस्या का समाधान हो गया है, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ और समाधान नहीं किया गया। टीआरएआई ने गंभीर लापरवाही माना और इसी आधार पर कंपनियों पर 150 करोड़ रुपए तक का फाइन लगाया गया है। स्पैम कॉल पर लगाम लगाने के लिए टीआरएआई ने पिछले कुछ समय में नियमों को और भी ज्यादा सख्त किया है। कंज्यूमर्स की भूमिका को बेहद अहम माना गया है। इसके तहत टीआरएआई ने डीएनडी यानी डू नॉट डिस्टर्ब करके एक ऐप भी लॉन्च की। इस ऐप के जरिए कोई भी यूजर सिर्फ 4 से 6 क्लिक में स्पैम कॉल या मैसेज की शिकायत दर्ज कर सकता है। टीआरएआई के नियमों के मुताबिक बात करें तो कोई भी यूजर स्पैम कॉल या फिर मैसेज मिलने के 7 दिनों के अंदर अपनी शिकायत को दर्ज कर सकता है। अगर किसी 1 सेकंड के खिलाफ 10 दिनों के भीतर 5 शिकायत दर्ज होती हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और उसको स्पैम माना जाएगा। यानी कुल मिलाकर टीआरएआई का ये कदम साफ संदेश देता है कि अब स्पैम कॉल्स और मैसेज को हल्के में नहीं लिया जाएगा। अगर टेलीकॉम कंपनियां नियमों का पालन नहीं करती और यूजर की शिकायतों को नजरअंदाज करती हैं तो आगे और भी कहीं ज्यादा कार्रवाई कठिन हो सकती है। आपको बता दें कि ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि स्पैम कॉल्स और जो मैसेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों के पैसे खराब हो रहे हैं और निकल रहे हैं और उनको पता भी नहीं चल रहा है। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, इस बारे में डिटेल में बात करेंगे कि कैसे स्पैम कॉल काम करता है, कैसे जो है यूज़र को सतर्क रहना चाहिए। इस बारे में पूरी डिटेल की एक वीडियो हम लेके आएंगे पुस्तक पर। तब तक के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।